बीजेपी शासित असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। आज यहां 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 39 सीटों के लिए मतदान हो रहा है, जहां 345 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 26 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। मध्य और दक्षिणी असम में सीटों के लिए महीने भर चले व्यापक चुनाव प्रचार का दौर मंगलवार को ही थम गया था। इन सीटों में से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए और 5 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कुल 36,09,959 महिलाओं सहित 73,44,631 वोटर अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। कुल 1,09,292 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 556 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां प्रबंधन की कमान महिलाओं के हाथ में है। आपको बता दें कि 80 साल या इससे ज्यादा उम्र के 89,875 मतदाता हैं और पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले कुल 90,000 वोटर हैं। इस चरण में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हजारों राज्य सुरक्षा बल के जवानों के साथ साथ लगभग 31,000 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए 42,368 मतदान कर्मी भी लगे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जिन 39 सीटों पर मतदान हो रहा है, उनमें से 15 दक्षिणी असम के बराक घाटी क्षेत्र से आती हैं। इस क्षेत्र में 3 जिले हैं, कछार, करीमगंज और हैलाखांडी, जिनमें ज्यादातर बंगाली भाषी लोग हैं। 2016 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 8, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आज के मतदान में असम के कई मंत्रियों के भी चुनावी भाग्य का फैसला किया जाना है। इनमें मत्स्य, आबकारी, पर्यावरण व वन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री पीयूष हजारिका, सिंचाई मंत्री भवेश कलिता और उप सभापति अमीनुल हक लस्कर शामिल हैं। शुक्ला वैद्य भाजपा की टिकट पर 7वीं बार धोलाई सीट से, हजारिका जगरी रोड से और कलिता रंगिया से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री गौतम रॉय भाजपा की टिकट पर कटिगोराह से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि पूर्व डिप्टी स्पीकर दिलीप कुमार पॉल सिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पॉल ने टिकट नहीं मिलने के बाद भाजपा से इस्तीफा दे दिया था, हालांकि बाद में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तीसरे और अंतिम चरण में 6 अप्रैल को 40 सीटों पर मतदान होगा। परिणाम 2 मई को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि पहले चरण में शनिवार को 47 निर्वाचन क्षेत्रों में 81,09,815 मतदाताओं में से लगभग 80% मतदाताओं ने वोट डाले थे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।